सभी को नमस्कार। तो जादुई क्लास का दोबारा से प्रारंभ होने जा रहा है और जहां तक है राजस्थान जीके आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। जो क्लास लगाओगे, जितना पढ़ोगे वो सारा याद रहेगा। शर्त एक ही है कि आप दोहराते रहना। इसकी पीडीएफ आपको संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। लेकिन क्लास में किस तरीके से याद हो रहा है वो आप अगर क्लास लगाओगे तो आपको याद रहेगा। दूसरा कि अगर आप मेरे साथ राजस्थान जीके के अंदर जुड़ना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफर के अंदर ब्रह्मास्त्र कोर्स में लेकर के आ चुका हूं। उसके अलावा कंप्लीट राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला, संस्कृति की पुस्तक मार्केट में तो आएगी नहीं, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ही आपको मिलेगी। तो आज से ही इस बुक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आज ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। आई हुई जितने भी क्वेश्चन है वो फॉर्मेट में आपको मिलेंगे और इसका डेमो बहुत जल्द 1-2 दिन में मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई इस तरीके से ये पुस्तक तैयार की गई है। तो करें शुरू, लेके बजरंग बली का नाम, करते हैं शुरू काम। और आपको पता है कि जब पहली क्लास होती है तो भाई बेसिक ही होता है और बेसिक में मेरा फिक्स क्वेश्चन होता है राजस्थान। तो राजस्थान के ऊपर ही चर्चा करूंगा मैं आपके सामने। बस बताते चलना, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जेम्स टोड, जॉर्ज थॉम्स, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन या मुहेनोत नैन्सी ने? तो ध्यान से, जेम्स टोड ने 1829 में, जेम्स टोड ने 1829 में द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान के लिए, में सबसे पहले राजस्थान के लिए रजवाड़ा, रजवाड़ा, रायथान, रजवाड़ा, रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अब बताओ कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने दिया, तभी तो इसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, पितामह कहते हैं। जेम्स टोड ने 1829 में द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान के लिए रजवाड़ा, रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। लेकिन प्रश्न है कि राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? तो राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉम्स ने दिया। इसके ऊपर भी आपने पढ़ा होगा कि 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉम्स ने किया था। जॉर्ज थॉम्स ने किया। पेपर में यही आता है। क्यों? क्योंकि रह से राजस्थान, रह से राजपूताना, जैसे जॉर्ज थॉम्स, जैसे जेम्स टोड, भगवान की दया से मिक्स तो हुआ ही पड़ा है। जल्दबाजी करें तो गलत। तो बस अगर कोई ढंग से सोच के आंसर दे तो ही काम चल सकता है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने क्या किया था कि राजस्थानी भाषा बोलियों के लिए, राजस्थानी भाषा बोलियों के लिए, भाषा बोलियों के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का प्रयोग किया? राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था इसमें। और मुहेनोत नैन्सी ने अपने ग्रंथ नैनसीरी ख्यात, नैनसीरी ख्यात में राजस्थान के बारे में वर्णन किया है, में राजस्थान के बारे में वर्णन किया है। ये भी याद रखिएगा। हो जाएगा काम पूरा। तो ये तो था राजस्थान शब्द को लेकर। अब और अच्छी सी बातें सुनिए कि ऋग्वेद में राजस्थान के लिए क्या शब्द दिया गया है? ऋग्वेद में राजस्थान के लिए
किस शब्द का प्रयोग किया गया? ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांताई शब्द का प्रयोग किया गया। मरुकांताई शब्द का प्रयोग किया गया। चित्तौड़ के खंड लेख में, चित्तौड़ के खंड लेख में राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद में सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में, सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया, ये भी याद रखिए। अब ये तो सब किससे जुड़े हुए हैं? राजस्थान कि राजस्थान को सबसे पहले राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, राजस्थान नाम 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थानी भाषा बोलियों के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग तो आप कहेंगे जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने किया था राजस्थानी शब्द का प्रयोग। नैणसी ने नैणसी ख्यात और वीर भान ने राज रूपक में, वीर भान ने राज रूपक में, और कवि श्यामल दास ने वीर विनोद में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। अब एक तो हो गया ये, एक आता है दिवस। उदाहरण के रूप में आपसे ये पूछा जाए कि 30 मार्च, तो 30 मार्च को कौन सा दिवस होता है? तो आप कह दो राजस्थान दिवस होता है। 30 मार्च राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च राजस्थान दिवस। फिर दिमाग में चलेगा सर 1 नवंबर नहीं होता क्या? नहीं होता। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 फरवरी को, 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और याद रख लेना, 17 दिसंबर, 17 दिसंबर, 17 दिसंबर को निरोगी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। निरोगी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। निरोगी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये है दिवस। तो राजस्थान शब्द के बारे में जितनी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। एक और अगर बात याद रखनी हो तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि जो राजस्थान शब्द है वो 26 जनवरी 1950 को रखा गया था। कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। क्योंकि पहले राजपुताना नाम था, उसके बाद राजस्थान नाम दिया था जेम्स टोड ने, लेकिन 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को ख श्रेणी का दर्जा दिया गया और राजपुताना का नाम बदलकर राजस्थान रखा गया था। अब एक क्वेश्चन आपसे ये है जिसका आंसर आप लाइव चैट में नहीं मेन कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन ये है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी, जयपुर राजस्थान की राजधानी कब बना? इसका आंसर आप लाइव चैट में नहीं मेन कमेंट बॉक्स में दोगे, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट आने चाहिए। हौसला आप बढ़ाओगे कि सर समझ में आ रहा है, आप इस क्लास को कंटिन्यू रखें। तो हर सुबह 8:30 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी। 8:30 रात को, 8:30 दिन में 2 क्लासें जीके की लगा लो, बेड़ा पार है। कोई भी एग्जाम हो अपना काम चल जाएगा। और ऑफलाइन बैच संकल्प के अंदर 12 मार्च से शुरू हो रहे हैं। कोई भी आप तैयारी करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम रहेगा। फिर उसके बाद में कि संकल्प के नए लाइव कोर्स, स्टूडियो से सभी लाइव कोर्स हैं तो ये भी रहेंगे। बाकी एक बार आप संकल्प एप्लीकेशन पर विजिट करें, अच्छा लगे तो जुड़ें। और रही बात इसकी
तो भाई ये पुस्तक आपको केवल ऑनलाइन ही परचेज करनी पड़ेगी, ये ऑनलाइन मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।